नमस्ते, प्रणाम, जय श्री कृष्णा मित्रों। जीवित पुत्रिका व्रत की सभी माताएं बहनों को शुभकामनाएं। जो भी व्रत करते हैं उनको भगवान रक्षा करे, उनकी पुत्र की रक्षा करे। आइए मित्रों, आज हम जीवित पुत्रिका व्रत की बारे में बात करते हैं। 2024 में होता है भाद्रो मास की कृष्ण पक्ष में 8वीं तिथि को ये जीवित पुत्रिका व्रत, जिसे हम लोग का गाँव के भाषा में जितिया भी कहते हैं, जितिया पर्व आते हैं। बहुत सारा मान्यताएं हैं और ख़ास करके कहा जाता है जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, सब अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए यह व्रत रखती है। तो 2024 में कब है, कौन सा तिथि को जितिया है, कौन सा तिथि को नहा खाया है और कौन सी तिथि को पारण है, उसके ऊपर बात करेंगे। और छोटी सी एक कहानी भी, एक कथा भी सुनाएंगे मित्रों। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लें और बगल में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी इस कथा का, इस कहानी का नोटिफिकेशन है, जानकारी है, सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए माता बहनों, चलते हैं कथा की ओर। जितिया व्रत की तो अनेकों कथाएं हैं, जितनी भी सुना जाए वो कम है। लेकिन कहा जाता है एक गिद्ध, एक चिल्ह और एक सियार की जो कहानी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। तो आइए मित्रों, सुनाते हैं पहले एक चिल्ह और एक सियार की कहानी। मित्रों, एक जंगल में कहा जाता है कि नर्मदा नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पीपल का विशाल वृक्ष था। वह विशाल वृक्ष पे एक चिल्ह रहा करता था और उसी जंगल में एक सियार भी रहती थी। इन दोनों में बहुत घनी दोस्ती थी, इतनी घनी दोस्ती थी, अगर कोई सियाल खाने की चीज़ें कुछ शिकार करके ले आता तो चिल्ह को ज़रूर देता। वहीं चिल्ह अगर कहीं कुछ शिकार पाता तो सियार को खाने के लिए ज़रूर देता। ये दोनों में आपस में बहुत घनी मित्रता थी। मित्रों, एक बार की बात है, दोनों को पता लगा कि बगल के गांव में बहुत से महिलाएं जितिया व्रत कर रही हैं। इन दोनों ने सोचा कि जा कर के क्यों नहीं देखा जाए कि माताएं बहनें जो महिलाएं हैं वो जितिया व्रत जो कर रही है वो कैसे कर रही हैं, इसका क्या लाभ है। तो दोनों चिल्ह और सियार चली गई गांव में और महिलाएं के देखे किस तरह जितिया व्रत कर रही है। तो उन्होंने सोचा अगले वर्ष जब ये जितिया व्रत का त्यौहार आएगा, जब करने का दिन आएगा, तो हम लोग भी दोनों करेंगे। दोनों ने विचार किया, जब अगले साल जितिया व्रत का समय आया, भाद्रो मास के कृष्ण पक्ष की 8वीं तिथि को जितिया व्रत होता है। दोनों ने विचार किया इस साल तो हम जितिया व्रत करें ही करेंगे, चाहे जो हो जाए। दोनों ने जितिया का व्रत रखा। उसी दिन क्या हुआ, कहा जाता उसी गांव में एक सेठ की अचानक मृत्यु हो जाती है। अचानक मृत्यु होने के बाद वो उसी बगल के जगह पे उस सेठ को दफना दिया जाता है। जितिया व्रत में कहा जाता है कि 36 घंटे निर्जला व्रत होती है। 36 घंटे खाना नहीं खाना पड़ता है। दोनों चिल्ह और सियार ने व्रत तो रख लिया था, लेकिन बगल में जो दफनाया हुआ था वो सेठ का लाश, वो क्या हुआ कि सियार से बर्दाश्त नहीं हुआ भूख से, और सियार ने जाकर के उस सेठ के लाश को खा लिया। हड्डी और मांस को खटर खटर की आवाज़ आ रही थी। तभी चिल्ह ने पूछा कि क्या कर रहे हो तुम। बोला नहीं, कुछ नहीं, बारिश बहुत हो रही है, भादों का मास है, इसलिए मुझे ठंड लग रही है, इसीलिए मेरे दांतों से आवाज़ आ रही है। उसके बाद चिल्ह समझ गया कि इससे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ और ये खा लिया। उस चिल्ह की तो व्रत सफल हो गया, लेकिन उसका व्रत अधूरा रह गया। उसके बाद दोनों अगले जन्म में एक ब्राह्मण परिवार में जन्म लेती है, ब्राह्मण कन्या के रूप में।
जो सियार थी वो बड़ी बहन बन के जन्म लेती है, और जो चिल्ड थी वो छोटी बहन बन के जन्म लिया। जन्म लेने के बाद दोनों की शादी हो जाती है। जो बड़ी बहन की शादी एक राजे परिवार में होती है, राजा से, और छोटी बहन की शादी का एक मंत्री का बेटा से। लेकिन बड़ी बहन का जब भी लड़का होता, कुछ दिन बाद उसका लड़का मर जाता। ऐसे करके कई बार लड़के हुए, लेकिन उसका लड़का मर जाता। लेकिन छोटे बहन का ऐसे एक एक करके 7 लड़के हुए, और 7 का 7 लड़का जीवित था। यह देख करके बड़ी बहन को बहुत तकलीफ होता था, बहुत गुस्सा होता था। उन्होंने सोचा कि इसको इतने लड़के हो रहे हैं और इसका सारे के सारे लड़का जीवित है, और हमारा लड़का कई लड़के हुए और हमारे लड़के नहीं रहे हमारे बीच। बहुत जलन सी भावना हो गई। इसके बाद उसका पति तो राजा था, उसके पास धन दौलत की कमी नहीं था। उन्होंने क्या किया, ये कुछ लोगों के कहकर उसका बेटों को बुलवाया, और 7 का 7 बेटे को गर्दन काट करके और एक मिट्टी के तसले में, मिट्टी के बर्तन में रख दिया। रख करके और छोड़ दिया। वो सोचा कल उसका घर पे भिजवाएंगे। ये दिन था जितिया व्रत का। उधर छोटी बहन जो थी वो गरीब थी, वो जितिया का व्रत रखी थी। और जीवित पुत्रिका का जो व्रत होता है ये तो पुत्र के लंबी आयु के लिए होता है। तत्पश्चात बड़ी बहन को रहा नहीं गया। कहता है कि जब गलती करता है आदमी को तो खुद की गलती का खुद से ही पकड़ा जाता है। उन्होंने छोटी बहन के यहाँ गया और पूछता है कि तुम्हारा पुत्र कहाँ है, तुम्हारा बच्चे कहाँ हैं। बोले बच्चे तो राजमहल में गए हैं, अभी तक नहीं लौटे हैं। बोलता है बुलाओ। तत्पश्चात भगवान जितवाहन आते हैं, उसका 7 का 7 पुत्र को जीवित करते हैं। जीवित करने के बाद उस मटके में जो उसका सर रखा हुआ था मिट्टी का हांडी में, उसमें सोने चांदी से भर देते हैं भगवान जितवाहन। और उधर से ले आता है जब बच्चे एक एक हांडी लेकर के सोने चांदी, तो देखती है उसकी बड़ी बहन और सोने चांदी से भरे हुए उसके घड़ा मिट्टी का। अचकित हो जाती है। बोलता है कटे हुए सर जो इस मिट्टी के घड़े में था वो सोने चांदी कैसे हो गए, और ये तो मार दिया गया था सबको, ये जीवित कैसे हो गए। तब उसके अपने गलती का एहसास होता है और अपनी छोटी बहन को बताती है सब आप बीती बातें। तब छोटी बहन कहती है तुमने पिछली जन्म में भी तुमने छल किया था, जिसका परिणाम हुआ, और इस जन्म में भी तुमने छल किया, इसके परिणाम से आज तक तुम्हारे कोई पुत्र या बच्चे जीवित नहीं है। ये सब हमारे भगवान जितवाहन की कृपा है जो आज हमारे बच्चे सुरक्षित है। तब अपने गलतियों का एहसास हुआ और बड़ी बहन बोली छोटी बहन मुझे माफ़ कर दो, मुझे क्षमा कर दो, अगली बार से मैं ज़रूर जीवित पुत्र का व्रत करूँगी। तब अगले साल जब जीवित पुत्र का व्रत किया, कुछ ही दिनों में फिर से उसका गोद हरे भरे हो गए और खुशी से अपना जीवन जीने लगे। मित्रों, कई कहानियों में से ये बहुत सुंदर कहानी है चिल्ह और सियार की, जो कैसे ब्राह्मण कन्या बनती है। ये उस दिन वह कहा जाता है कि जितिया व्रत के दिन नोनी का साग और मरुआ की रोटी खाती है माता और बहनें। और इस साल 2024 में 24 तारीख को नहा खाए है और 25 सितंबर को बोलता है जितिया है और 26 सितंबर को पारण है, क्योंकि 25 सितंबर रात्रि 8 बजे के बाद पारण आठवीं हो जाती है, इसलिए 26 सितंबर को सुबह कभी भी आप पारण कर सकते हैं। यह कहानी कैसी लगी माताएं बहनें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। 2024 का जीवित पुत्र का व्रत
सबको शुभकामनाएं। जो भी व्रती कर रहे हैं माताएं बहनें, सबको उनके पुत्र को लंबी आयु हो, दीर्घी आयु हो, यही हम सब कामना करते हैं। एक बार जोर से बोलिए, जय जितमान भगवान की जय हो।